हेलो दोस्तों, आप सभी को भी कुमार मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2023 बीएड सीईटी 2023 एलएनएमयू के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। ये इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जो कि आप बीएड करने के लिए इंट्रेंस देते हैं, एक टेस्ट देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बीएड सीईटी यानी 2023 एग्ज़ाम पैटर्न है। कंबाइंड इंट्रेंस एग्ज़ाम सीईटी का फुल फॉर्म होता है। इसका क्या मार्किंग स्कीम है उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो सिलेबस में जानने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार बीएड सीईटी 2023 एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो आप बिहार बीएड सीईटी 2023 एग्ज़ाम पैटर्न जो है बिहार बीएड सीईटी जो लिखे गए हैं यहाँ पे, एक सीधा मोटे तौर तरीके से कहूँ, जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे में आ जाएगी आपको मोड ऑफ द एग्ज़ाम। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न हाईलाइट्स हो रखे हैं और यहाँ पे दिए गए हैं कि मोड ऑफ द एग्ज़ाम यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। जी हाँ, और जो एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा वो आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे। क्लियर है। अब अगर हम बात करें टोटल पेपर की संख्या कितनी होगी, तो टोटल जो पेपर यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने को जाओगे तो आपको एक ही पेपर मिलेंगे और जो उस पेपर में 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आप बने रहे हमारे साथ, मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों को समझाता हूँ। आप देख सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट है। और दूसरी बात है कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ऑब्जेक्टिव आते हैं, वेरी शॉर्ट आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग आते हैं क्वेश्चन। लेकिन इस तरीके के किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं सिवाय आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू। आपको वहाँ पे एक गोल्ड बॉक्स होंगी और ओएमआर शीट में आपको फिल करना होगा। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है आप देख सकते हैं 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, जिसमें टोटल मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के होंगे और टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो आपको 120 होगा। जी हाँ, यानी कि टोटल जो मार्क्स होगा वो आपको 120 और टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 120 होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिहार बीएड सीईटी 2020 डिटेल एग्ज़ाम पैटर्न जो है डिटेल्स में जानने की प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट दिया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स, यानी कि आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन यानी रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड। ठीक है, रेगुलर हो या डिस्टेंस मोड हो जो भी हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो 15 होगी। और ये 15 जो क्वेश्चंस की संख्या होगी, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के होंगे। यानी जनरल कॉम्प्रीहेंशन से आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे और सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होंगे। अगर उसी दूसरी तरीके से बात करें, ये हमारा पहला हो गया। और दूसरी बात करें कि जनरल संस्कृत कॉम्प्रीहेंशन फॉर शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम, यानी वैसे कैंडिडेट जो शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के तहत बीएड कर रहे हैं जो संस्कृत से हैं, तो उनके लिए भी ये रूल लागू होती है। ठीक है, ये ऑप्शनल होते हैं, मतलब आप इंग्लिश में अगर देते हैं या फिर शिक्षा शास्त्री से हैं तो दोनों में से कोई एक, शिक्षा शास्त्री से हैं तो आपको एक ही ये देना होगा सब्जेक्ट जनरल संस्कृत। अगर नहीं है तो आपको जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के मोड में देने होंगे। इसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1-1 मार्क्स के होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जनरल अगर हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल जो हिंदी है वो 15 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के होंगे। यानी जैसा कि मैं बताया कि एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव आएगा, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग की अगर बात करें, देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि 25 में अगर हम मल्टीपल करें 1 से यानी 25 यानी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें, आप देख सकते हैं जिसको हम GA कहते हैं, तो वो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। जी हाँ, इंट्रेंस एग्ज़ाम में। और उस 40 क्वेश्चन जो होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन इसमें भी 1-1 मार्क्स के होंगे, यानी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। अब रही बात टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल की, तो आप देख सकते हैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट ये अलग से आपको टॉपिक पढ़ना होता है, जो कि इसके अंतर्गत बच्चों को कैसे केयर करें, बच्चों को क्या समझाएं, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस इससे रहेंगे और 25 क्वेश्चंस रहेंगे तो 25 मार्क्स के रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के हैं। अगर दूसरी तरफ आप बात करें कि बिहार बीएड CET 2023 का जो क्वेश्चन टाइप होगा, जैसा कि मैं बता दिया, MCQ है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम दिया जाएगा और OMR शीट इंस्ट्रक्शन है कुछ, तो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। अब 5 सब्जेक्ट में, यानी 5 जो सब्जेक्ट है हमारा, 5 सब्जेक्ट में हमको करना क्या होगा कि देख सकते हैं नीचे जैसे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएंगे। यानी कि पहला जो हमारा सब्जेक्ट था वो इंग्लिश का था और जनरल इंग्लिश देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश में गिवन बिलो इज़ द कंप्लीट बिहार बीएड CET 2023 सिलेबस फॉर जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स, यानी कि आपको समझ रहे होंगे, एंटोनिम्स यानी एक विलोम शब्द पूछे जाएंगे और एक शब्द उससे मिलता जुलता शब्द पूछे जाएंगे। फिर फ्रेजेस होंगे, यानी कि आइटम्स एंड फ्रेजेस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और स्पेलिंग एरर्स, यानी कि आपको मिस्टेक्स, किसी भी वर्ड मीनिंग में मिस्टेक्स रहेंगे और उसमें आपको एरर खोजने को होंगे और सुधार करने के लिए मिलेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड में जवाब देना होता है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। अब दूसरी तरफ बात करें संस्कृत का, जो कि शिक्षा शास्त्री के तहत अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप संधि समास पढ़ के जाएं, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लें और रस छंद अलंकार भी पढ़ लें। मुहावरे और लोकोक्तियाँ और कहावतें से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं अगर आप शिक्षा शास्त्री से हैं तो। ठीक है, और उसके बाद आप जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप देख सकते हैं और कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना। फिर गद्यांश पढ़ना होता है, गद्यांश आपको दिए रहेंगे, वहाँ से आपको सही ढंग से लिखना होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना होगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ये व्याकरण लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे व्याकरण लिखेंगे और व्याकरण होता है, ये शायद कुछ और है, इसको देख लीजिएगा आप। उसके बाद पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची मतलब आप समझ रहे होंगे कि पर्यायवाची शब्द लिखना है और विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे ही जनरल हिंदी में हम जाएंगे तो अब जनरल हिंदी में आप देख सकते हैं कि यहाँ जनरल हिंदी पढ़ना होगा और इसमें भी आपको संधि पढ़ना होगा, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना होगा, रस छंद अलंकार पढ़ने होंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ की कहावतें भी हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, गद्यांश है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, व्याकरण है, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द है। यानी शिक्षा शास्त्री से जो संस्कृत देंगे इसमें भी लगभग वही सिलेबस में है और हिंदी से है तो वो हिंदी में देने हैं आपको और उसमें संस्कृत में जवाब देने हैं आपको। अब हम बात करते हैं लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग की। जी हाँ, इसमें सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट एंड एजप्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये अलग अलग प्रकार की टॉपिक है। जैसे अगर आपको किसी भी डाउट अगर किसी टॉपिक में हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स आप देख सकते हैं, डिराइविंग कंक्लूजन्स हैं, एसर्शंस एंड रीजन्स हैं, फिर पंच लाइन्स है, सिचुएशन रिएक्शंस टेस्ट भी आपको उसमें है। तो ये सारे आपको टेस्ट करना होता है। काउज एंड इफेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग भी है। तो ये सारे आपको
जो सिलेबस हैं वो किसके हैं, तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का है। अगर हम बात करें जीए की, जी हाँ, जनरल अवेयरनेस की, तो आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अब तक जो आप 10 तक पढ़े होंगे अच्छे से, तो आप पूरी तरीके से तैयारी कर लें, ज्योग्राफी देख लें, पॉलिटी देख लें। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इश्यू। अब सोशल इशू से क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे सामाजिक स्तर से जो क्वेश्चंस दागे जाते हैं, उस क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कहीं कर ले, प्रैक्टिस सेट बुक से। उसके बाद जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री जो हो गई, बायोलॉजी हो गई, वो साइंस होती है जनरल, तो आप उससे भी क्वेश्चंस तैयारी करके जाएं। 5 ईयर प्लान जरूर देख लें, करेंट अफेयर्स ज़रूर देख लें, इससे भी क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे आते हैं। अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देख लें, ठीक है। अगर फिर नेक्स्ट बढ़ें तो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, ठीक है। तो आप इसमें टॉपिक बाय टॉपिक देख लें, क्योंकि ये जो बीएड एग्ज़ाम देने जाते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, और ग्रेजुएशन में ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है, और ये टॉपिक काफ़ी नया होता है कैंडिडेट के लिए। तो उसके लिए भी थोड़ा सा देख लें आप कि मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्स इन स्कूल, आपको भरे पड़े हैं यूट्यूब वीडियो पे, और वहाँ पे आप जाके तैयारी कर लें। और नहीं तो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट की बुक आती है, आप बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात है स्टूडेंट रिलेटेड इश्यू, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप आपको पढ़ना होगा कि टीचर में और स्टूडेंट्स में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, मोटिवेट कैसे करें, मोटिवेशन भी देखना है, डिसिप्लिन है, लीडरशिप है, ईटीसी, ये सब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात करें टीचिंग की, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, आइडियल टीचर, इफेक्टिव टीचिंग्स, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ईटीसी, ये सारे क्वेश्चंस भी हैं, इस टॉपिक से हैं, तो आप ज़रूर तैयार करके जाएं। और इसमें 100% क्वेश्चंस आते हैं। और मेरा अगर बात मानिए तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस कुछ सालों का आप देख कर जाएं, तैयारी करके जाएं, क्योंकि पिछले वर्ष के क्वेश्चंस से भी लगभग आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, curricular and extracurricular activities such as a debate, sports, cultural activities, etc. जैसे आप बीएड एग्ज़ाम देने को जाते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप टीचर बनते हैं, तो टीचर बनने के दौरान में आपको क्या क्या डिबेट करना होगा बच्चे लोग के साथ, से स्पोर्ट्स कैसे उसको मतलब खिलवाएंगे, कल्चर एक्टिविटीज़ कैसे करवाएंगे, तो इसकी भी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, तभी तो बच्चा लोग को एक्टिविटी वगैरह करवाइएगा आप सही तरीके से मैनेजमेंट के तौर पे। उसके बाद में मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स, कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल, जैसे कि आपको स्कूल में कौन से व्यक्ति की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है, प्रिंसिपल की ज़रूरत है, या नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे कि प्यून हो गया, फिर उसके बाद वहाँ पे जो वर्कर होते हैं स्कूल में, स्टाफ होते हैं, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करके जाएंगे, मतलब इसके बारे में जान लेंगे कि कैसे कैसे इसको हम मैनेजमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। फिजिकल इन्वायरमेंट, एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स, फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है वैसा एलिमेंट जो पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाए। जैसे कि आप किसी भी तरीके इस क्लास में जाते हैं तो निगेटिविटी के साथ नहीं जाना है, पॉजिटिविटी को लेना है, क्योंकि बच्चों पे असर पड़ते हैं, तो बच्चों पे असर पड़ते हैं तो वो उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें कि जैसे आप गुस्सा में रहते हैं, घर की गुस्सा हो या फिर किसी भी प्रकार की आपको टेंशन हो, क्लास में जाते हैं तो एक निगेटिविटी अलग से ही झलक जाती है बच्चों को और इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ है, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट को हम पढ़ने हैं, उसको देख लेना है अच्छी तरीके से। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे बनाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। कितना लंबा वीडियो बनाया।